ओम मेरोहि रम्यमहेश पुत्रं सर्वोपविघ्नं विनाशदक्षं मांगल्यपूजामि प्रथमं प्रधानं ज्ञानपूजामि भगवन् नमस्ते। आप सभी भारत देशवासियों को हमारा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। माया पवन पांडे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो है नवरात्रि का जो है 5वां दिन है। तो प्रथमे शैलपुत्री च द्वितीये ब्रह्मचारिणी तृतीये चंद्रघंटे पुष्पांडे चतुर्थम पंचमे स्कंदमाता षष्ठे कात्यायनी सप्तमी कालरात्रि दशमी महागौरी नवमी सिद्धार्थी। तो स्कंद माता कार्तिकेय की माता को स्कंद माता कहते हैं। और नवरात्र में जो भी मनुष्य जो है सच्चे हृदय से सच्ची भावनाओं के साथ माता स्कंद माता की पूजा का पाठ करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज हम आप लोगों को जो है सप्त इष्टों की दुर्गा माता के बारे में बता रहे हैं कि देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी कलौहि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायं ब्रूयेत्नता प्रणदेव वृक्षां कलौ सर्वे साधनं मया दैव स्नेह नक्तं वासुदे प्रकाशते। शिव जी बोले कि हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि है, यदि कोई उपाय है तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बताऊंगी, सुनिए। उसका नाम है अम्बास्तुते। ओम श्री दुर्गा सप्तशती श्लोक स्तोत्र मंत्र से नारायण से अनुष्ठुप छंदा से महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तशती श्लोकी दुर्गा पाठ विनियोगा। ओम इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्ठुप छंद है, श्री महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा जी की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। हे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने वाली हैं और आप सात प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली हैं। दुख दरिद्रता और भय करने वाली देवी, आपके सिवा दूसरे कोई नहीं है जिसका चित्त सबका उपकार करने वाली हैं और सबका कल्याण करने वाली हैं, सदा हृदयात रहती हैं। ओम ज्ञान नाम चेतांसी देवी भगवती सा गुलादा विष्णुहाय महामाया प्रेयते दुर्गे सुता हर्ष बीज विशेष जंतो स्वस्थ सुता मतिमति शुभाम दाशी दारिद्र्य दुख भयालिका सर्वोपकार करणाय सदात्रि सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वैश्वर्यहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भयत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। हे माता, हे नारायणी, आप सबका मंगल करने वाली हैं, सब प्रकार से मंगल देने वाली हैं और सबका मंगलमय कल्याण करने वाली हैं। आप ही कल्याणदायिनी हैं, शिवा हैं। आप सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली गौरी हैं। आपको नमस्कार है। शरणागतों, दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सर्व प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। रोगान शेषान अपहंत तुष्टा कामान सकलान वेष्टान तमासितानां निबन्धनानां तमासिताराशेतं ग्रन्थि सर्वाधा निर्मुक्तं धनं धान्यं शतान्तः मनुष्यो मुत्सारणं भविष्यति संशयः। देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हैं और कुपित होने पर मनोवांछित सब कामनाओं का नाश कर देती हैं। जो लोग आपकी शरण में आए हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं।
सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य तिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्विनाशनं। सर्वेश्वरी, आप सभी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करें और हमारे शत्रुओं का नाश करती हैं। इस प्रकार से माता आदिशक्ति जगदम्बा जी का, नवदुर्गा माता का सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ करने से संपूर्ण मनोवांछित कामनाएं मिल जाती हैं। देव्यापराध क्षमायात्रम स्तोत्रम न मंत्रम न यंत्रम तदपि न जाने स्तुतिमहोम चाहनं ज्ञानं तदपि न जाने स्तुतिग्रहा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परमं जाने मातस्तुं तदनुसरणं क्लेशहरणं विधेयज्ञानेन्द्रविडो विधेयेण अडालसत्या विधेया शक्ते वाक्ताञ्चरणयोच्युति प्रभूतम् तदेतदक्षन्तव्यं जननी शकलोद्वारे शिवे उपपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमातानुभवत् पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः संसरला परमं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तौषधा मदीयोऽयं त्यागं समुचितमिदं नो तौ शिवे पुत्रो जायते क्वचिदपि कुमातानुभवति। आसक्ति सुगा कल्याणी जगन्नी भवानी सबका कल्याण करने वाली हैं। जगन मातृस्व चरण सेवा निधितां नवादत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तो मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरूपं पुरुषे कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमातानुभवत् परित्यक्ता देवी विविधे विधिसेवा कृत्याः मया पञ्चाशीतेर्धिकमपनीते भूयसि इदानीं चैन मातस्तु यदि कृपा नापि भविता विरालम्बोलम्बोदर्जननी कम्यां शरणं सुपाको जलपाको भवति पदपाकोपं गिरा निरातङ्गो निरङ्को विहरति चिरं कोटिकनिके तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनां को जानीते जननी जपनीयं जपविधौ चिताभस्म लेपो गलमसनं दिक्पटो पटधरो जटाधारी कंठे पुजितपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैत पद्मीं भवानी तुतपाणिग्रहण परिपाटी फलमिदं नमोच्छस्वाकाङ्क्षां भौं विभवाञ्छापि जन्मी न विज्ञानापेक्षा सद्मुखी शुभेच्छापि पुनः अतस्त्वां सन्न्यासे जननं यातु मुमुये मृणानि रुद्राणि शिवशुभमानि तिजपुतः नरा नाराधिरा तिसे विधिना विविधोपचारे किं ऋच्छचिन्तन् पुरेन्द्रियकृतं वचोभे श्यामे तुमेवं यदि किञ्चन मध्यनाथे ततस्ते कृपामितं मम परमं तवयो आपत्सु मग्नं स्वस्मरणं तुदीयं करोमि दुर्गे कर्णाळवेशेन तदक्षतत्वम् अम्भावेतः क्षुधा त्रिशात्रां जननीं वसुरन्दिं जगदम्ब विचित्रभद्र किं परिपूर्णा गरुडास्ति येन्मयि अपराध परं नहि माता सम्पेक्षते शुद्धं मत्समां पातकी नास्ति पापाग्नि तुत्समाने एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा करो। आज शक्ति स्वरूपा कल्याणी जगदन्नी भवानी परमेश्वरी नारायणी की क्षमा यात्रा अपराध पाठ करने से समस्त पाप कट जाते हैं। माँ, मैं मंत्र जानता हूँ, न यंत्र अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन का पता है, न ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है, न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुखों को, विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से ही आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं भी
ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरा जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। शिवे मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र होना संभव है, किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती है। जगदम्ब माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन की भी समर्पित नहीं किया, तथा मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है, किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था। इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती है, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि कृपा आपकी हो जाए तो माँ, मैं अवलंब रहित होकर के किसकी शरण में जाऊँगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लग जाते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कोई मनुष्य नहीं जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख धूप बहुत लपेटे रहती हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण किए रहते हैं, तथा जिनके हाथों में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है, यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही शिव जी का मान बढ़ा, उनका महत्व बढ़ गया। हे माता जगदम्बे, मुख के समान चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही यात्रा है कि मेरा जन्म मृणानी, रुद्राणी, शिव शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधिपूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे नहीं हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती नहीं हो। माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दया मई माता ही मेरे जैसे कुपुत्रों को भी आश्रय दे सकती हैं। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंस करके आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता था। इसे मेरी सरलता, मेरी मूर्खता मान लीजिए, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का स्मरण करते हैं। जगदम्बा, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? पुत्र अपराध पर अपराध क्यों करता रहता है, उसे आप जानती हैं, उसकी उपेक्षा नहीं करते हैं। महादेवी, मेरे समान कोई पाप की नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पाप हानि नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। मत समाम पातकी नाति पापाग्नि तु समाने, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। आसक्ति स्वरूपा कल्याणी जगत जननी माता जगदम्बा जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। जय माता दी, जय भोलेनाथ की, जय गौरी गणेश भगवान की, जय समस्त देवी देवताओं की जय जयकार हो। आप सभी को ये वीडियो पसंद लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।